नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर पॉप आउट इफ़ेक्ट फ़ोटो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एग्ज़ाम्पल देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा, एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे देखिए एक मॉडल आपको दिख रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये मॉडल जो है, ये जो मॉडल है ये ठीक ये सर्कल से बाहर निकल रही है, देख सकते हैं। ये पहला एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। फिर मैं आपको दूसरा एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए एक व्यक्ति दिख रहा है, यहाँ पे हार्ट का शेप बना हुआ देखिए यहाँ पे, और देखिए हार्ट का शेप से देखिए ये व्यक्ति देखिए बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं एक यहाँ पे चांद का तस्वीर बना हुआ है और ऐसा देखिए एक मॉडल है, लग रहा अंदर से देखिए चांद से बाहर निकल रही हैं। और ये एग्जाम्पल देखिए, तो ये मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर बनाया है, तो इसे हम लोग पॉप आउट इफ़ेक्ट बोलते हैं। और ये मैं आपको फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर बताऊंगा। आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। और फ़ोटोशॉप 7 मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास फ़ोटोशॉप 7 है, लेटेस्ट वाला वर्जन नहीं है। तो आप फ़ोटोशॉप 7 के अंदर बड़ी आसानी के साथ इस तरह का पॉप आउट इफ़ेक्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए पहले मैं ये वाला आपको बताऊंगा कैसे करेंगे ये वाला इफ़ेक्ट। पहले एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो काम करना है, सबसे पहले फ़ोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लें, फाइल में जाएं, न्यू में क्लिक करें। करने के बाद इस तरह का न्यू का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे देखिए साइज़ मैंने जो ले रखा है यहाँ पे 640 बाई 480 का पिक्सल में ले रखा है। रिजोल्यूशन मैंने 72 ही रखा है और मोड RGB रखा है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट रखा है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया तो नॉर्मल सा इस तरह से एक वाइट बैकग्राउंड का यहाँ पे एक कैनवास पेज यहाँ पे आ चुका है। अब रहा सवाल क्या करना होगा। अब इसके बाद हमें जो काम करना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लेयर का पैलेट है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग एक नया पेज लेते हैं बनाते हैं तो बैकग्राउंड का लेयर यहाँ पे बन जाता है। अब एक नया लेयर यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर देंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा। देखिए नया एक लेयर ले लिया मैंने, यहाँ से नया लेयर क्रिएट करेंगे। करने के बाद टूल बॉक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो पहला टूल है इलिप्टिकल मर्क्यू टूल, इस पर क्लिक करेंगे और एक सर्कल शेप ड्रॉ करेंगे। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं एक सर्कल मैंने इस तरह ड्रॉ किया। ये देखिए ये मैंने एक सर्कल इस तरह ड्रॉ कर दिया, देख सकते हैं एक सर्कल ड्रॉ हो गया। करने के बाद इसमें मुझे कलर फिल करना है। तो कलर कैसे फिल करते हैं, यहाँ टूल बॉक्स में चले जाइए और ये जो पेन बकेट टूल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेन बकेट टूल पे। करने के बाद यहाँ पे जो फोरग्राउंड में जो कलर रहेगा वही कलर इसमें फिल होगा। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम लोग फ़िलहाल रेड कलर इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए रेड एक कलर यहाँ पे फिल हो गया। अब ये जो सिलेक्शन है इसको कैसे हटाते हैं, सिलेक्ट में जाइए, यहाँ से डी सिलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से सिलेक्शन हट गया। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब रहा सवाल फ़ोटो इसमें लगाना है, फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो लेकर आते हैं, तो यहाँ फाइल में जाते हैं, जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। और जो फ़ोटो है जनरली क्या होता है, जो फ़ोटो वगैरह है जो हम लोग डाउनलोड वगैरह करके रखते हैं नेट से, आपको मिल जाएगा इस तरह फ़ोटो। आपको जो भी फ़ोटो लगाना है तो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे न्यू जंपिंग नाम से एक फ़ोटो है जो PNG फॉर्मेट में है। PNG फॉर्मेट का मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी बैकग्राउंड है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, देख सकते हैं। अब इस फ़ोटो को क्या करना है, अपने पेज में ले जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो सर्कल है इसको मैंने माउस पॉइंटर रखा है, इसको ड्रैग करके ठीक अपने फ़ोटो पे लाके यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए फ़ोटो पे लाके रख दिया। अब इस फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे फ़ोन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रख दिया। रखने के बाद
अब इसको फ़ोटो को थोड़ा स्केलिंग कर लेते हैं, या तो इस पर क्लिक करके रखिए तो इस तरह बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, इस तरह स्केलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ एडिट में जाइए, जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसके द्वारा भी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इस तरह आप इसको ड्रैग करके फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे आप इस तरह लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा रिसाइजिंग कर देते हैं फ़ोटो को, ऐसा लगना चाहिए जैसे यहाँ से बाहर से यहाँ से जंप करके ये मॉडल निकल रही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसको जैसा आपको सेट करना है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया, यहाँ पे इसको और बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फ़ोटो को देखिए सर्कल के हिसाब से यहाँ पे सेट कर दिया। अब जो काम करना है, अब मेन इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या करना है। तो यहाँ पे लेयर पैलेट को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लेयर पैलेट में गया मैंने, यहाँ पे देखिए पहले एक बैकग्राउंड लेयर बना है, उसके ऊपर ये सर्कल जिसमें हम लोगों ने सर्कल बनाया है वो वाला लेयर है। दूसरे लेयर पे देखिए ये फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मास्किंग करना है। तो मास्किंग करने का एक सिंपल तरीका ये है, आप नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट नहीं करना है जिस लेयर पे फ़ोटो है। देखिए नीचे वाला पे सर्कल है, ठीक उसके ऊपर फ़ोटो है। तो यहाँ पे ठीक इस दोनों लेयर के बीच में यहाँ पे रख के, ठीक यहाँ माउस पॉइंटर रखिएगा, ऑल्ट दबाइएगा, ऑल्ट दबाइएगा। देखिएगा माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरह देखिए मास्क हो जाएगा। देखिए ऑल्ट दबा के, ऑल्ट की दबाना है, जैसे यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, देखिए ऑल्ट की दबाना है, या देखिए ऑल्ट की यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे रख के ऑल्ट की दबाना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाना है, तो इस तरह आपको मास्क हो जाएगा। नीचे एक एरो दिखाई देगा, तो मतलब समझ में आ जाएगा ये मास्किंग हो चुका है इसमें। और जैसे ही मास्किंग होगा तो देखिएगा जो इस सर्कल के अंदर जितना तस्वीर रहेगा वही दिखेगा, बाहर वाला आपको नहीं दिखेगा, देख सकते हैं। तो अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे ऑल्ट दबा के, तो उसका एक शॉर्टकट की भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए एक और तरीका, अगर इस तरह यहाँ क्लिक करके ऑल्ट करके नहीं मास्किंग हो पा रहा तो एक और तरीका क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है मैं आप बताऊँ। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है, याद रखिएगा। ऑल्ट के साथ कंट्रोल और जी प्रेस करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। अब मैं ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ जी प्रेस करूँगा, ऑल्ट कंट्रोल और जी प्रेस कर दे दिया। देखिए ऑल्ट कंट्रोल और मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ, ये देखिए प्रेस कर दिया। करने के बाद देखिए यहाँ पे मास्क यहाँ पे हो चुका है, याद रखिएगा। शॉर्टकट एक बार दिखा देता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस कर दीजिएगा तो भी मास्किंग हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे नीचे वाला लेयर को अनसिलेक्ट रखिएगा, ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट रखिएगा, इसके बीच में इस लाइन के बीच में माउस पॉइंटर रखिएगा, ऑल्ट दबा के भी आप मास्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास्किंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लेयर पे जाना है। यहाँ मेनू बार में सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, न्यू में जाइएगा, जाने के बाद लेयर भाया कॉपी दिया हुआ या कंट्रोल जे दिया हुआ शॉर्टकट करके एक और लेयर आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। देखिए इसको ऊपर लेयर पे क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही नया लेयर क्रिएट कीजिएगा, बाकी एक और इसके ऊपर इसी का एक कॉपी यहाँ पे ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करना है आपको, ये जो लेयर का पैलेट है, ये वाला ऊपर वाला लेयर सिलेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ऊपर वाला सिलेक्टेड जो कॉपी हुआ है। अब नीचे एक बटन दिया हुआ लेयर का पैलेट में, यहाँ पे ऐड लेयर मास्क का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरह आपको दिखाई देगा, देख लीजिए इस तरह ऐड लेयर मास्क का इस तरह आपको दिखाई देगा। करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल बॉक्स में आ जाना है और ये जो ब्रश टूल है इस पर क्लिक कर देना है। और याद रखिए ऊपर यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, नीचे वाइट होना चाहिए। यहाँ पे ब्रश का साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ब्रश का साइज़ वगैरह ये 19 है, 19 ले रखा है, इसको ज़्यादा बड़ा करना है, देख लीजिए कि हाँ इस लेवल का है। करने के बाद अब जो हिस्सा बाहर का हिस्सा है जिसको आपको नहीं रखना है, सर्कल के बाहर इसको नहीं रखना, जैसे ये पैर का हिस्सा है, देखिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए सर्कल से देखिए ये वाला, ये देखिए जैसे हाथ का हिस्सा नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए जैसे देखिए सर्कल से ये मॉडल देखिए यहाँ पे निकल के आ रही है, देख सकते हैं। ये देखिए उसको मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अगर वापस आपको जैसे मान लेते इसको भी अगर डिलीट करना है, ये देखिए ऐसे कर दिया, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। देखिए सर्कल के अंदर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे सर्कल के अंदर से भी निकल रहा है। अगर इसको इस हिस्सा को चाहिए आपको, अगर मान लेते डिलीट कर दिया आपने यहाँ पे अगर इसको वापस चाहिए और क्या कीजिए, इसको वाइट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए वो बाकी का पैर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह आ जाएगा। जैसा आपको करना है कर सकते हैं। याद रखिए डिलीट करने के लिए इसको ब्लैक करना होगा ऊपर, और अगर फिर से वापस लाना है तो वाइट कर देना है। तो इस तरह देखिए एक फ़ोटो पॉप आउट फ़ोटो तैयार हो गया, देख सकते हैं।
उसके बाद इसे सेव करना है आपको, तो यहाँ पे फाइल में जाइए, यहाँ पे उसके बाद सेव एज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। उसके बाद जहाँ पे भी आपको सेव करना है इसको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में इसको आप यहाँ से सेव कर देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे थैंक्स दे दिया, नाम थैंक्स दे दिया जेपीजी फॉर्मेट, और उसको मैंने यहाँ सेव भी कर देता हूँ, फॉर्मेट है उसको ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से, ये पहला हो चुका है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, नो कर दिया। अब मैं दूसरा फ़ोटो लेता हूँ, दूसरा वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो देखिए, अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से देखिए। अभी ये वाला फ़ोटो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये पॉप आउट इफेक्ट बहुत सिंपल है। फिर से आप यहाँ पे फाइल में जाइए, न्यू में क्लिक कीजिए, इस तरह का न्यू का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ से 640x480 का लिया, रिजोल्यूशन 72, मोड RGB, कंटेंट वाइट। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये हो चुका है। करने के बाद अब एक हार्ट शेप आपको लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे जो ये जो आपका टाइप टूल है ठीक नीचे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कस्टम शेप है, इस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर देखिएगा मेनू बार के ठीक नीचे उसका पट्टी बार यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल है, उसके बाद शेप है, ध्यान से देखिएगा शेप है। पहले कस्टम शेप पे क्लिक किया, यहाँ शेप का बॉक्स में जाएंगे। जाने के बाद वो हार्ट शेप लेना है, तो यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको शेप तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। ये पूछेगा ओके कर दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हार्ट शेप यहाँ से आपको ले लेना है। देखिए जैसे ये वाला हार्ट शेप मैंने लिया था, इस पर क्लिक किया, फिर बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह ड्रैग कर देंगे। ये देखिए इस तरह मैंने एक हार्ट शेप यहाँ पे बन गया, देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं इस तरह ये वाला। ये देखिए अगर नॉर्मल आपको लेना है, जैसे ये हार्ट शेप आपको पसंद नहीं आ रहा, मैं ये डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक हार्ट शेप ले लेते हैं, यहाँ पे कस्टम शेप पे क्लिक किया। अगर मुझे स्टाइल नहीं चाहिए, मान लेते स्टाइल नहीं चाहिए, रेड चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये शेप हार्ट शेप यहाँ से मैं यहाँ से हार्ट शेप ले लेता हूँ। ये हार्ट शेप लिया, अब यहाँ पे एक हार्ट शेप इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया, सिंपल। देखिए ये हार्ट शेप तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह दे देते हैं हार्ट शेप में। ये लेने के बाद लेयर का पैलेट में चले जाते हैं, ये लेयर सिलेक्टेड है, यहाँ पे ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे ये जो है ऐड लेयर स्टाइल, इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पे बेबल इम्बोस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए बेबल इम्बोस का इस तरह डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इनर बेबल यहाँ पे ये रहेगा, इनर बेबल। उसके बाद यहाँ पे है आपका ये जो ग्लॉस काउंटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये वाला ले लेते हैं। ये लेने के बाद इस तरह कटा हुआ हल्का सा आएगा। यहाँ पे साइज अगर इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आपका हार्ट का शेप का हो जाएगा। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया, ये देखिए, फिर से ले लेते हैं। साइज बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये शेप ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट मैं लेता हूँ, ये वाला ये ले लेना है, ये ले लिया। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। कर दिया, हार्ट शेप बन गया। अब थोड़ा सा फ़ोटो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए फ़ोटो देख सकते हैं, ये ऐसे फ़ोटो है जैसे लग रहा है इसके अंदर से निकल रहा है, देख सकते हैं। अब सेम ये वाला इफेक्ट इसमें पुट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया। करने के बाद ओपन का इस तरह डायलॉग बॉक्स आया। अब जहाँ पे भी फ़ोटो रखा है उसको लेकर आना है। इस फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोटो है यहाँ पे, जैसे ये वाला फ़ोटो है अनटाइटल, ये वाला क्लिक करेंगे, ओपन कर देते हैं। ये देखिए फ़ोटो आ चुका है। ये PNG फॉर्मेट में फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड नहीं है। अब इस फ़ोटो को ड्रैग करके अपने पेज में हम लोग ले जाएंगे। ये लेकर चले गए, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा फ़ोटो को बड़ा करते हैं, ऐसे इसको स्केलिंग कर देंगे। कंट्रोल T करके भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा स्केलिंग कर देता हूँ फ़ोटो को, ये मैं यहाँ पे स्केलिंग कर देता हूँ। ये देखिए जैसे स्केलिंग जैसे लगे कि इसके अंदर से ये बंदा निकल रहा है, ये देख सकते हैं।
हो गया, अप्लाई कर दिया। ये करने के बाद अब लेयर का पैलेट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेयर 1 में देखिए फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो शेप है जो पीछे शेप है। अब यहाँ पे या तो यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए, ऑल्ट दबाइएगा। ऑल्ट के साथ जैसे ऑल्ट दबाया देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, और इसके द्वारा भी आप क्लिक कर दीजिएगा तो मास्किंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए जैसे ही ये ऑल्ट और ये, तो यहाँ पे एरो बन जाएगा, प्लस जो फ़ोटो शेप के अंदर जो फ़ोटो रहेगा वो दिखेगा, बाहर आपको फ़ोटो नहीं दिखेगा। तो ऑल्ट दबा के भी आप मास्किंग कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता, हो रहा है, तो आप सिंपल ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी के माध्यम से भी आप, ये शॉर्टकट माध्यम से भी आप मास्क इस तरह आप कर सकते हैं, शेप के साथ मास्किंग कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मेनू बार में जाइए, लेयर में जाइए, न्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद लेयर भाया, यहाँ पे देखिए लेयर में गया, यहाँ पे जाने के बाद लेयर भाया कॉपी है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक और फ़ोटो इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉपी बनने के बाद यहाँ पे लेयर 1 ऊपर दिखेगा। अब नीचे एक बटन दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, ऐड लेयर मास्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिया, करने के बाद यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ब्लैक होने ऊपर में, उसके बाद नीचे वाइट होना चाहिए, ये ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद यहाँ पे ब्रश ले लीजिए। अब यहाँ पे जो आपको ब्रश पसंद है यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं 19 ले रखा है, ये डीप वाला ब्रश है, देख सकते हैं। उसके बाद जो पोर्शन आपको नहीं रखना है, जैसे ये पोर्शन मुझे नहीं रखना है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लगे अंदर शेप के अंदर, देख सकते हैं। यहाँ पर कंधा अगर नहीं रखना है, देखिए जैसे लगेगा कंधा भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए जैसे इसके अंदर से वो बंदा निकल के बाहर आ रहा, देख सकते हैं। अगर आपको कहीं गलती हो जाए, जैसे मान लेते इसको भी नहीं रखना है, तो ऐसे आप इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे देखिए लगेगा कि अंदर से, देखिए ये बंदा, देखिए अंदर से ये निकल के आ रहा, देख सकते हैं बंदा। तो जैसा अगर नहीं, अगर आपको लगता है नहीं भैया मुझे फिर से वापस जैसा था वैसा चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, इस पर वाइट कर दीजिएगा ऊपर वाला। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा, देखिए वो ये पैर बाकी जो हिस्सा था यहाँ पे आ जाएगा। जैसा आपका मर्जी है आप कर सकते हैं। उसके बाद बस इसको सेव कर दीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो तैयार हो गया। तो आई होप, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो जैसा आपको अच्छा लगे, मान लेते ये नहीं चाहिए, फिर से यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, या ब्रश का साइज ले लिया। ये अगर पोर्शन नहीं रखना है तो यहाँ से उड़ा दीजिए इसको, ये देखिए जैसे लगेगा कि शेप के अंदर से ये बंदा निकल के बाहर, इसका सर निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा आपका मन करे कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।